तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है, लोगों को बहुत दुखी करा। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन अरबों खरबों रुपए की 1 रुपए में दे दी। हिम्मत हो तो एक्शन लेके दिखाओ। फ्राइडे को जितेंद्र सिंह, जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया आम आदमी पार्टी के हित में। जो 23 एक्यूज्ड थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर सीएम केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया, इनको डिस्चार्ज कर दिया है कोर्ट ने। डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि विक्टिम के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, जिस वजह से ट्रायल को शुरू किया जा सके। नवंबर 2023 को दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू एक्साइज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत अब सरकार शराब नहीं बेचेगी, यानी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री, ये जो लीकर का लाइसेंस होगा, ये बिडिंग के थ्रू दिया जाएगा और ये बिडिंग ट्रांसपेरेंट होगी, जिससे ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगा। और जो ड्रिंकिंग एज है उसे 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया जाएगा। दिल्ली में कुल 23 ड्राई डे होते हैं साल भर में, उसे भी घटाकर 3 दिन कर दिया जाएगा। न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट शराब का ठेका नहीं चलाएगी, ये काम प्राइवेट प्लेयर्स का है। गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, ना कि शराब के ठेके को। ये जो पॉलिसी है इसे दिल्ली गवर्नमेंट एज इट इज इम्प्लीमेंट कर देती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है सीबीआई की और ईडी की। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के 23 मेंबर्स पर एलिगेशंस लगाए, इंक्लूडिंग केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया। और इस एक्साइज पॉलिसी के थ्रू आम आदमी पार्टी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है इस लाइसेंस के थ्रू। और इससे होगा क्या, गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस की फीस है उसे तो घटा दिया, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है, वो बढ़ गया है, यानी उन लीकर माफियाज को फायदा पहुंचेगा। और इस फायदे के लिए प्राइवेट प्लेयर्स आम आदमी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्हें किकबैक्स देंगे, यानी कमीशन देंगे, जो आम आदमी पार्टी अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में इस्तेमाल करेगी, जिससे उसे चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। और इस एक्साइज पॉलिसी के थ्रू जो साउथ ग्रुप है उसे भी फायदा होगा। साउथ ग्रुप का मतलब है साउथ इंडिया में जो कुछ बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उनको फायदा पहुंचेगा इस पॉलिसी के थ्रू। ये जो प्राइवेट लीकर एंटिटीज हैं, ये भी तो आम आदमी पार्टी को फायदा देंगी। अगर इन्हें फायदा मिल रहा है तो एक हाथ दे और एक हाथ ले, यानी ये कमीशंस देंगी आम आदमी पार्टी को बैक चैनल के थ्रू, जिसे किकबैक्स भी बोलते हैं। अगस्त 2022 को सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करती है और फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मार्च 2024 को ईडी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया अंडर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, जो कि बहुत ही रेयर केस है। करप्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एब्यूज ऑफ पावर, मनी लॉन्ड्रिंग, ये कुछ लीगल चार्जेस हैं जिसे सीबीआई और ईडी ने फाइल किया अगेंस्ट आम आदमी पार्टी। सीबीआई और ईडी के पास एक भी सॉलिड प्रूफ नहीं था, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस था ही नहीं। ये तो बस एक इमेजिनेशन चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, जिस वजह से स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी है। ये जो सीबीआई का इल्यूजन है, इसे अगर कोर्ट की भाषा में कहा जाए तो इसे हम कह सकते हैं कंजेक्चर। जो भी पार्टी पावर में होती है वो सीबीआई और ईडी को कंट्रोल करती है, और जो पार्टी अपोजिशन में होती है उसे सेंटर कहीं ना कहीं खत्म करना चाहता है इन एजेंसीज के थ्रू। कहने को ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन है नहीं। आपने बहुत ही रेयर सुना होगा कि जो पार्टी पावर में है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई एक्शन ले रही है। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। रीजन, आज भी वहां की मीडिया ट्रम्प से तीखे सवाल पूछती है। हमारे यहाँ क्या पूछते हैं? अरे मोदी जी, आप जेब में पर्स रखते हो? आप
आम को छील के खाते हो कि आम को चूस के खाते हो? पर्स रखते हैं क्या? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? ये कैसा सवाल है? और भैया मन की बात तो होती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तो अवॉइड करना होता है। जो प्राइमरी एक्यूज्ड थे कुलदीप सिंह, उनके खिलाफ ही कोई एविडेंस नहीं था। सोचो, प्राइमरी एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं है सीबीआई के पास। कोर्ट ने सीबीआई को सीधा सीधा कहा कि भैया कोई सॉलिड प्रूफ दो, और कोई भी पॉलिसी डिसीजन गलत होना कोई क्राइम नहीं है। एक चीज और है जो आपको मैं बता देता हूँ, एक होता है डिस्चार्ज और एक होता है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है कि कोर्ट में प्रॉपर हियरिंग्स होंगी, प्रॉपर ट्रायल्स होंगे, उसके बाद फैसला आपके हित में दिया जाएगा, क्योंकि जो एविडेंस हैं उससे आप दोषी साबित नहीं होते। दिस इज कॉल्ड एक्विटल। और एक होता है डिस्चार्ज, यानी आपके खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं जिससे कोर्ट ट्रायल को शुरू करे, ये कार्रवाई को आगे बढ़ाए।